क्या आप भी किसी विश्वसनीय व्यक्ति पर भरोसा कर करोड़ों की संपत्ति की देखरेख और ट्रस्ट में शामिल कर स्वयं से भी ज्यादा भरोसा करते हैं? तो समय रहते संभल जाएं। जी हां, श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक सार्वजनिक सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष का भरोसा जीतकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर एक कथा प्रवक्ता ने फर्जी ट्रस्ट बना लिया। ट्रस्ट के बैंक में जमा करोड़ों रुपए गलत तरीके से निकाल लिए, करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। मामले की जानकारी होने पर ट्रस्टियों ने वर्ष 2017 में कथा प्रवक्ता, उसकी पत्नी, बेटे और भाई के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अनेक धाराओं में थाना वृंदावन में केस दर्ज करा दिया। मामले में विवेचक ने कागजातों की फॉरेंसिक जांच कराने के बाद ट्रस्टियों द्वारा लगाए गए आरोपों को सही मानते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इस बीच आरोपियों ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया। पूरा मामला श्री गिरिराज सेवा ट्रस्ट से जुड़ा है। ट्रस्ट के चेयरमैन भगवती प्रसाद केडिया, उपाध्यक्ष उमाशंकर शर्मा, संयुक्त सचिव हेमंत कुमार जैन, व्यवस्थापक केशव दत्त शर्मा का कहना है कि मामले में आरोपियों के विरुद्ध अतिशीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। मामले में ट्रस्ट के पदाधिकारी और उनके अधिवक्ता ने क्या कहा, वो सुन लीजिए। गिरिराज सेवा ट्रस्ट जो कि छठीगरा रोड के ऊपर एक प्रेम मंदिर के सामने की तरफ एक प्रोजेक्ट करना चाहता था, जिसमें लगभग 100 कमरे, औषधालय और अन्य क्षेत्र और अन्य सुविधाएं जो जनता को प्राप्त होती, उसके लिए हमने एक जमीन खरीदी थी, जिसको यहाँ पर एक व्यास है, वो अपनी बदनीयत से अपनी पारिवारिक अपनी संपत्ति बनाना चाहते हैं और उसके लिए कूटरचित दस्तावेज और हर तरीके के प्रयत्न कर रहे हैं और उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश हो चुकी है। कॉग्निजेंस लिया जा चुका है, लेकिन हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने फिलहाल अपनी गिरफ्तारी पे स्टे प्राप्त कर रखा है, जो आज नहीं तो कल वेकेट होना है, क्योंकि धाराएं लग चुकी हैं, कॉग्निजेंस हो चुका है, सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। तो कानून की प्रक्रिया के तहत उनको कहीं ना कभी तो अरेस्ट होना ही पड़ेगा। कानून में कागज चलने के बाद रुकता नहीं है, उसका कोई ना कोई परिणाम आता ही आता है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम ट्रस्ट का जाकर के वहां पे अन्य क्षेत्र चालू करें और अपना कार्य शुरू करें, क्योंकि इतना समय हो चुका है कि हमारे ट्रस्टी उम्र दराज होते जा रहे हैं, धीरे धीरे एक एक करके वो अपने स्वर्गवासी होते जा रहे हैं। तो समय इतना नहीं है हमारे पास कि हम और इंतजार करें। तो हम चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से वहां पर हमारे कार्य को प्रारंभ करें। हम वहाँ कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो वो उसमें व्यवधान उत्पन्न करता है और उसने वहाँ पर 2-3 नाबालिग बच्चियों को भी रख रखा है प्रॉपर्टी पे, जिससे कि हमको ये भय रहता है कि कल को कोई पास को एक्ट लग जाए, कुछ लग जाए। एक अजीब सी घटना उसने ये करी कि मुझ पे और श्री भगवती प्रसाद केडिया पे और ये उमाशंकर जी शर्मा एडवोकेट हैं, इन पे उसके भाई ने अपहरण का मुकदमा लगाया। लेकिन जब वो कोर्ट में गया और मजिस्ट्रेट साहब देख करके उसको हंसे, बोले भाई 78 साल का आदमी का अपहरण करेगा और तुम्हारा क्यों करेगा, 125 किलो तुम्हारा वजन है, तुम्हें कौन उठा के ले जाएगा। तो उसको ये डांट लगाई कि तू इसको ले जा रहा है या मैं खारिज करूं। तो उसने उसको विड्रॉ किया। वो डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है और उसका भी हम उपयोग करेंगे। तो इस तरीके की हरकतें करके और फर्जीबाड़ी करके करोड़ों करोड़ रुपए उससे वो ले चुका है और अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने भाई को मिला करके वो ये चाहता है कि ये संपत्ति मेरी निजी हो जाए, जो कि कभी संभव नहीं है। जो 2013 में नकली और फर्जी ट्रस्ट बना करके 2009 में खरीदी गई जमीन को कैसे संभव है कि कोई आदमी अपने नाम से कर सके। एक्चुअल इस ट्रस्ट द्वारा एक जमीन खरीदी गई थी वृंदावन में, शायद मुझे लगता है 4000 के आसपास। वर्ग कितना थी बाबू? 4000 के करीब। और आप द्वारा एक विश्वास करके कोई स्त्री हैं जो पांडित्य कर्म करते हैं और उनसे कथावता भी कराई आपने। स्वीकार करता आदमी अगर कोई ट्रस्ट या कोई अच्छा काम करता है तो उन्होंने इनसे कुछ पेपर्स पे ये कह के साइन करा लिए, नज़दीकी हो गए तो क्या आप जो है मैं इसकी परमिशन वगैरह ले लूँगा MBDA वगैरह से इसको बनाने के लिए। तो इन्हें विश्वास करके उनको एक कुछ पेपर्स पे साइन कर दिए। उन्होंने इनको ही पहले ट्रस्ट में से निकाला उस दस्तखत के आधार पे और अपने आप को उसका मालिक बताते हुए उसे पीछे से कलकत्ता और कई जगह वैसे रहते हैं, तो उस पर कब्जा कर लिया। इस घटना का एक मुकदमा दर्ज हुआ, शायद क्राइम नंबर 421 है उसका /17, जिसमें 420, 67, 68, 71 फ्रॉड का और चीट का एक मुकदमा दर्ज हुआ। वो चार्जशीट भी हो गया है, जिसका न्यायालय में संज्ञान लिया गया है। न्यायालय में प्रक्रिया जारी है। तो अवैध कब्जा वैसे ही कर रखा था और जेन्युइन तो कुछ नहीं, पुलिस को भी पता है। पुलिस द्वारा चार्जशीट भेजी गई, सब लोगों को प्लस उसके भाई, पत्नी, बेटा सबको एक्यूज बनाते हुए चार्जशीट पर प्रक्रिया चल रही है कोर्ट में, जो अभी पेंडिंग है। और वो आने वाले समय में फिर जो इनका एक सिविल सूट भी शायद इस बात के चल बचने के लिए उन्हें डाला हुआ है, जबकि 100% फोर्ज किया इन्होंने, चीट करके इनकी ज़मीन को हथियार लिया था। और ये बड़ा ट्रस्ट है, ये इतना ही कहना है।